जगन्नाथ दास जी, यशवंत दास जी, अनंत दास जी, बलराम दास जी और श्री अच्युतानंद, ये 5 हो गए, ये पंच सखा। जगन्नाथ जी इन पांचों के साथ खेलते थे, इसलिए इनको पंच सखा कहा गया, जगन्नाथ जी के पंच सखा। इनमें बलराम दास जी का भी महाराज बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र है, इसको अन्यथा रूप में मत ले लेना आप। इसको भगवान की कृपा करुणा अपने आश्रितों के ऊपर कैसी है, इस अर्थ में इसको लेना। इसलिए मैंने बहुत प्रार्थना पूर्वक आपसे निवेदन कर दिया है कि कहीं इसका गलत अर्थ आप लोग मत लगा लेना। बलराम दास जी बड़े उच्च कोटि के भगवान के प्रेमी भक्त थे, संगीत विद्या के बड़े मर्मज्ञ थे। आप पखावज बहुत बढ़िया बजाते थे, मृदंग। तो एक देवदासी, एक नर्तकी नृत्य करती थी जगन्नाथ जी के यहाँ, और उसके भी नृत्य में जगन्नाथ जी रीजेंस के लिए आपने गान बजान किया, और उस गान बजान से उसकी निकटता इनसे हो गई। और भैया बुरो मत मानियो, धधकते भय अंगार पे कोई घी को कलश धर दे, वो कहे घी को कलश पिघलेगो नहीं, घी पिघलेगो नहीं, तो ये कैसे संभव है? घृत कुंभ समा नारी तप्तांगार को पुमान, घी से भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर होता है, और धधकते हुए अंगार के समान पुरुष का शरीर होता है। अंगार पर घी रखा जाएगा तो वो पिघलेगा अवश्य। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, साधक पुरुष दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। यदि स्त्री साधिका है तो उसे ये निश्चय करना पड़ेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति मेरो पति सोई, ये उन्हें निश्चय करना पड़ेगा। और यदि कोई पुरुष साधक हैं तो उनको भी ऐसी ही मर्यादा बनाकर रखनी पड़ेगी। कंचन और कामनी के आकर्षण को, वहीं बैठ जाओ, वहां कुर्सी है, वहां कंचन और कामनी के आकर्षण को सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। इतम ऋषि, विरक्त साधु यदि कोई है, संसार छोड़ दिया है, तो यदि वह साधु स्वरूप में अपना परम कल्याण चाहता है तो नारी मात्र और धन मात्र के आकर्षण का विस्वत त्याग करेगा, तो ही वह अपने साधु जीवन को सार्थक बना पाएगा। और यदि कोई गृहस्थ है तो परस्त्री और परधन, इनके आकर्षण का विस्वत त्याग करके भजन करेगा, तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, साधु बनने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए ही उसका परम कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जीवन में सावधानी तो रखनी चाहिए। तो महापुरुषों के जो चरित्र होते हैं उनमें दोष नहीं होता, हम लोगों को सावधान करने के लिए भगवत इच्छा से वे नाटक करते हैं, ऐसा ही मानना चाहिए, नहीं तो महापुरुष के प्रति दोष बुद्धि आ जाएगी। निकटता बढ़ी, और निकटता इतनी बढ़ गई कि अनवसर के समय वो वहाँ भी गान बजाने के लिए जाने लगे। और कल रथ यात्रा है हितम्बरी जी, और आज वो उसी के घर चले गए, रात्रि को वहीं रहे, और ये भूल गए कि कल जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा है। वहीं शयन किया उन्होंने, बलराम दास जी ने उसी के घर में ही शयन किया। और सवेरे जब वह जगे तो उन्होंने देखा कि शंख बज रहे हैं और विजय घंट का नाद हो रहा है, लोगों के घरों के द्वार पर कलश रखे हैं, दीपक जल रहे हैं, कदली स्तंभ हैं, और गाय के गोबर से लीप करके चौक पूरे गए, जिसको रंगोली कहते हैं, रंगोली बनाई गई है। वो बिल्कुल भूल गए कि आज क्या है। उन्होंने कहा रे ये क्या है, लोगों के घर में इस प्रकार से ये साज सज्जा क्यों हो रही है, कोई पुरी में उत्सव आ गया क्या? तो उस नर्तकी ने कहा कि अरे आप इतना भी भूल गए, आज श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा है। इतना सुनते ही महाविरह हो गया उनको, आखिर तो भक्त थे ही, वे दौड़े वहां से पागलों की तरह, स्नान तक नहीं किया था। जो वस्त्र पहने थे रात्रि में सोते समय वही वस्त्र थे,
और उन वस्त्रों का उससे स्पर्श न हुआ हो ये भी संभव नहीं था, स्पर्श भी हुआ। और उन्हीं वस्त्रों से वे आए और भूल गए बिल्कुल, और जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़ गए। सखा तो है ही। अब अच्छी बातें भले ही समाज में प्रसिद्ध न हो, पर इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो रसिक लोग, कौन से रसिक, वो वृंदावन वाले रसिक नहीं, अयोध्या चित्रकूट मिथिला वाले रसिक नहीं, विषय विष रस रसिक, विषय विष रस रसिक। विष कभी रस नहीं हो सकता, पर वो मूर्ख अभागे विषय के विष को ही रस माने बैठे हैं। पर निंदा पर चर्चा में ही सब कुछ मान लेते हैं। कानों कान बात फैल गई। देखो इतना बड़ा भगत बनता है, संत बनता है, देखो क्या दशा हुई उसकी, वहाँ रात भर कहाँ रहा। ये बात पंडा पुजारियों को ज्ञात हो गई थी। अरे ये आ गया शुद्ध शरीर से चढ़, मारो 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 मारो। बड़ी मार पड़ी बलराम दास जी को, बेहोश हो गए, नीचे गिरा दिया गया। थोड़ी देर में होश आया, आप समुद्र के किनारे चले गए और बोले कोई बात नहीं, हम ठाकुर जी से विमुख हुए, अच्छा हुआ जमराज की मार पड़ती, उससे अच्छा हुआ ब्राह्मणों की मार पड़ गई, अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं है, दुखी नहीं हुए। अब हम जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में नहीं जा सकते, तो भाव से तो रथ यात्रा में जा सकते हैं। आपने वहीं समुद्र के किनारे बालू का रथ बनाया, एक जगन्नाथ जी का रथ बनाया, एक बलभद्र महाप्रभु का रथ बनाया, एक सुभद्रा जी का रथ बनाया, और मानसी में बालू का रथ बना करके उसी को दिव्य रथ मान करके श्री बलभद्र महाप्रभु, श्री सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी को विराजमान किया। अब क्या हुआ कि ठाकुर जी वो रथ छोड़ के उस रथ में बैठ गए। अब बालू का रथ तो चलेगा नहीं, बालू का रथ चलेगा क्या भाई? समुद्र की रेत का बना हुआ रथ तो बढ़ नहीं सकता आगे। अब कितनी भी कोशिश की गई, जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी हिला नहीं। बोले ऐसे नहीं हिलेगा, हाथी बुलाओ। हाथी भी घुटने टेक गए, रथ हिला नहीं। हाहाकार मच गया। सूर्यास्त होने वाला है, जगन्नाथ जी का रथ हिला तक नहीं। पुरी नरेश गजपति महाराज ने रोते हुए कहा, जय जय, ये परंपरा लुप्त हो जाएगी, क्या कारण है, क्यों आपने ऐसा किया? तो आवाज सुनाई पड़ी जगन्नाथ जी की, मैं इस रथ में हूं ही नहीं, मैं तो मेरे प्राण प्यारे सखा बलराम दास ने जिस बालुका के रथ में मुझे विराजमान किया, हम तीनों तो वहीं बैठे हैं, वो जब तक आकर हमारे रथ पर नहीं चढ़ेंगे और रथ को खींचेंगे नहीं, तब तक हम हिलने वाले नहीं। इसलिए जाओ उनसे क्षमा प्रार्थना करो और पालकी में बिठा कर उनको लाओ। हा हा हा, यही है प्रेमः पुमर्थो महान। प्रेम की कितनी महिमा है, वो बलराम दास जी महाराज। ऐसे सबके चरित्र हैं और सबके अलग अलग चरित्र हैं। वो बलराम दास जी महाराज इतने प्रेमी थे, मंदिर में जाते जगन्नाथ जी का दर्शन करते, लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं करते। जबकि महालक्ष्मी ही जगन्नाथ क्षेत्र की स्वामिनी है, श्री क्षेत्र है, उसका नाम ही श्री क्षेत्र है, श्री जी का क्षेत्र है, उसकी स्वामिनी महालक्ष्मी है। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में इतनी जो महिमा है, महालक्ष्मी ने भगवान से वरदान मांग लिया है कि कोई भी मनुष्य मात्र यहाँ आकर के प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसके गुण दोष का विचार नहीं करेंगे, जीवन में एक बार यहाँ बैठकर प्रसाद ले ले तो वह आपके नित्य धाम का अधिकारी होगा, ये वचन दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। इसलिए वहाँ आनंद बाजार में जो भगवान का प्रसाद मिलता है वहीं श्री क्षेत्र है, उस श्री क्षेत्र में कहीं भी बैठकर भगवान जगन्नाथ का दिव्य प्रसाद लेना चाहिए। वहाँ तो एकादशी को भी सब जैसे रोज बनता वैसे बनता है। अब वहाँ कुछ वैष्णव जो अपने मठों में एकादशी करते हैं वो एकादशी वहाँ कर लेते हैं, और जिनको इच्छा होती कि नहीं भाई एकादशी से तृप्ति नहीं होगी, वो जगन्नाथ मंदिर में चले जाते, वहाँ खूब चकाचक प्रसाद पाते हैं। वहाँ तो कोई है नहीं, वहाँ एकादशी हाथ जोड़े खड़ी है, भगवान उल्टी लटकी है तो गलत बात है, पीछे हाथ जोड़ के एकादशी खड़ी, छोटा सा मंदिर है। लोग वहाँ पंडा लोग कहते हैं उल्टी लटकी, उल्टी सीधे नहीं लटकी, हाथ जोड़ के एक छोटी सी प्रतिमा है,
एकादशी महारानी की, वो हाथ जोड़ के वहां खड़ी। माने प्रसाद की महिमा सर्वोपरि है, ये समझना चाहिए। लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं करते थे। लक्ष्मण जी स्वप्न में आके कहती, हमारे पास क्यों नहीं आते हो? बोले जगन्नाथ जी के व्यवहार में विषमता नहीं है, वो अमीर गरीब सब पर कृपा करते हैं, पर तुम्हारे व्यवहार में विषमता है। भक्तों को तो गरीब रखती हो और जो विमुख हैं उनको मालो माल कर देती हो, तो तुम्हारा व्यवहार हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं आते। ध्यान दें, ऐसे बड़ी संख्या में इस देश में लोग हैं कि नहीं जिनके पास अरबों रुपया है, और आगे भी कोई भोगने वाला नहीं है, ये भी वो जानते हैं। और उनको ये भी पता है कि मर जाएंगे तो फूटी कौड़ी साथ नहीं ले जा सकेंगे, ये भी जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी अच्छे कार्य में उनकी लक्ष्मी का व्यय नहीं होता। दशांश की बात जाने दें अम्बरीश जी, केवल हिंदू 1% धन भी गोवंश की सेवा के लिए ईमानदारी से समर्पित करने लग जाएं तो एक भी गाय रोड पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी, कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, बाकी लोगों को मतलब ही नहीं। सामर्थ्यवान नहीं है ये बात नहीं है, भाव नहीं है। बलराम दास जी दर्शन नहीं करते थे, नहीं करना दर्शन। आपका व्यवहार हमें पसंद नहीं है, आप जिस पे कृपा नहीं करनी चाहिए उस पर ज्यादा कृपा कर रही हो, जिस पे करना चाहिए उस पर तो नाराज हो रही हो, हम नहीं जाते आपके पास। लक्ष्मी जी ने स्वप्न में कहा, मरोगे तो यहीं हमारे क्षेत्र में। बोले नहीं, हम मरते समय बाहर चले जाएंगे, जहां आपका साम्राज्य की सीमा नहीं है वहां के बाहर चले जाएंगे। चले गए बाहर, श्री क्षेत्र की जो शास्त्रीय सीमा है उस सीमा के बाहर चले गए मृत्यु के क्षण में। जगन्नाथ जी आए, बलभद्र महाप्रभु आए, सुभद्रा जी आई उनके अंतिम क्षण में, और महालक्ष्मी जी भी आ गई। तो उन्होंने कहा, आप क्यों आई, आप क्यों आई? बोले भाई अब तुम तो जीवन में मेरे पास आए नहीं, मैं ही चल के आ गई, क्योंकि मैं अपने प्राण जीवन धन जगन्नाथ को तो छोड़ नहीं सकती। जब जगन्नाथ स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रहे हैं तो मैं दूर कैसे रहूंगी। और जहाँ जगन्नाथ हैं और जहाँ मैं हूँ वहीं श्री क्षेत्र है, इसलिए आप सोचो कि हम आपके क्षेत्र के बाहर प्राण त्याग रहे, नहीं, आप श्री क्षेत्र में ही हैं, जगन्नाथ जी आपके सामने। ऐसे ऐसे बड़े अद्भुत चरित्र हैं इन पंच सखाओं के।